Good morning, class 7. So, today we are going to read the chapter number 4 from geography, that is air. Okay, so in this chapter we are going to discuss about the composition of air, layers of the atmosphere, wind, air pressure, types of rainfall, and so on. Okay, student, as I am moving these slides, you may see the contents about what we are going to read. So firstly we are going to read about the definition of atmosphere or meaning. So what is the atmosphere? Everybody knows. Okay, you all can give the answer. Our atmosphere is surrounded by a huge blanket of air which is called atmosphere. हमारा एटमॉस्फेयर जो है हमारी अर्थ को चार माने पूरी तरीके से उसने घेर रखा है, सराउंडेड यानी घेर रखा है, फैला हुआ है आसपास हमारी अर्थ के, एक ब्लैंकेट की तरह, कंबल की तरह। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी हवा का वो घेरा। द सर्कल ऑफ एयर और वी कैन से लेयर ऑफ एयर सराउंडेड टू अस, जो हमारे आसपास है। ठीक है, जिसने हमारी अर्थ को घेर रखा है, कवर कर रखा है एक सर्कुलर मैनर में, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, यानी हवा में कौन कौन सी गैसेस है, कि किन किन गैसेस से मिलकर जो है हमारी एयर बनी हुई है। ओके, सो एयर में बेसिकली सबसे जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ गैस है वो कौन सा है? नाइट्रोजन गैस है। ओके, तो यहाँ पर गैस वर्ड मैंने यूज़ किया है, इट मीन्स एयर का कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट गैसेस से मिलकर बना है। ओके, और वी कैन से एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कई सारी गैसेस का ये मिक्सचर या मिश्रण है इन हिंदी। तो ये गैसेस कौन कौन सी है? व्हाट गैसेस आर दीज? So these are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, minute traces of neon, यानी नियॉन का कुछ हिस्सा, हीलियम का कुछ हिस्सा, मीथेन का कुछ हिस्सा, वाटर वेपर का कुछ हिस्सा, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, जीनोन एंड ओजोन। ये सारे गैसेस जो है एयर में मिली हुई है। तो हाईएस्ट अमाउंट जो है एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है 78.09%, जिसका फार्मूला होता है N2। ऑक्सीजन O2 जो है वो 20.95% है एग्जैक्टली। आर्गन जो है वो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% है। एंड समवेयर यू फाइंड 0.003% फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, माइन्यूट्स यानी कुछ हिस्से जो है इन गैसेस के भी मिले हुए एयर के अंदर। तो इन सब से मिलकर जो है ये हमारी एयर बनी हुई, ये पाई चार्ट के थ्रू हमने देखा। सो हियर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेस विच मेकअप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर का बड़ा हिस्सा कौन बना रहा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये रेड में ऑक्सीजन और ब्लू कलर से नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, ये सब जो है बहुत लेसर यानी कम क्वांटिटी में मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, इन गैसेस के अलावा टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। ये टाइनी डस्ट पार्टिकल यानी छोटे छोटे धूल कण भी होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर हम देखें तो अभी हमने क्या रीड किया था? कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाउ व्हाट वी आर रीडिंग? वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, सो आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। ये 5 लेयर्स आप देख सकते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। और सबसे नीचे ग्राउंड पर हमसे एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर इंटरेक्ट करती है? सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर। ओके, सो आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी ग्राउंड से अगर स्टार्ट करते हुए हम
एटमॉस्फेयर की लेयर को डिवाइड करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये 5 टाइप्स की है। ओके, द फर्स्ट लेयर इज द ट्रोपोस्फियर। तो जो सबसे पहली लेयर है जो ग्राउंड को टच करती है या हमसे इंटरेक्ट करती है, जिसमें हम सांस लेते हैं, वो है ट्रोपोस्फियर। ओके, हुज एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, जिसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है। यानी हाई एल्टीट्यूड पर कम होगी और लो एल्टीट्यूड पर इसकी हाइट ज़्यादा होगी। समझ में आया? यानी हमारे अर्थ का जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वो एक जैसा नहीं है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि इस माने हवा का एल्टीट्यूड भी जो है ग्राउंड पर एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राउंड ऊंचा नीचा है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेच्यू है, कहीं माउंटेन्स है, ऐसे। सो द फर्स्ट लेयर इज द ट्रोपोस्फियर हुज एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। द ट्रोपोस्फियर इज द लेयर इन विच द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट। ट्रोपोस्फियर ही एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जिसकी हवा हम सांस में लेते हैं या ब्रीथ करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना ऑकर हियर, यानी लगभग सभी वेदर फिनोमिना यानी मौसमी घटनाएं यहाँ पर जो है ट्रोपोस्फियर में होती, यानी बादल बनना है ना, बारिश होना, ठीक है, ये सारे ये वेदर फिनोमिना है। द सेकंड लेयर इज द स्ट्रेटोस्फियर। जो दूसरी लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर है। ये कितनी इसकी हाइट बता रहे हैं, 50 किलोमीटर, विच एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर। यानी ये 30 किलोमीटर ग्राउंड से नेक्स्ट 30 किलोमीटर कौन सा है, ट्रोपोस्फियर है। फिर अगला जो लेयर है इस 30 किलोमीटर को छोड़ के अगली जो लेयर है, ओके, वो है स्ट्रेटोस्फियर। ओके, ये इसकी हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर्स तक है। द थर्ड लेयर इज द मेसोस्फियर विच एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। ओके, द फोर्थ लेयर इज द थर्मोस्फियर विच एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। यानी आप समझिए कि ग्राउंड से 13 किलोमीटर तक तो जो है कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फियर। फिर 14 किलोमीटर से अगला जो किलोमीटर यानी कौन सा होगा, 14 से लेकर तो 50 किलोमीटर तक कौन सी लेयर चलेगी, एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फियर। और फिर 51 से लेकर तो 80 किलोमीटर तक कौन सी लेयर होगी, मेसोस्फियर होगी। और फिर 81 किलोमीटर से लेकर तो 400 किलोमीटर तक कौन सी लेयर है, थर्मोस्फियर है। और फिर ऊपर जो है 401 किलोमीटर से लेकर ऊपर जो भी है वो सब, यानी जहाँ तक एटमॉस्फेयर है आखिरी बाउंड्री तक स्पेस में, वहाँ जो है कौन सी लेयर है, एक्सोस्फियर है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस स्लाइड मूव करें, इस डायग्राम को जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप देखिए, समझ में आपको आ जाएगा। ओके, नाउ हियर यू मे सी अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। देखिए ट्रोपोस्फियर, सो आप देख रहे हैं माउंट एवरेस्ट, और ये सब 8 किलोमीटर हाइट है, अप्रोक्सीमेटली 8.5 किलोमीटर हम बोल सकते हैं माउंट एवरेस्ट की हाइट है। 8848 या 68 मीटर ऐसा कुछ है, किलोमीटर में लगभग 9.25 बोल सकते हो, 9.25 किलोमीटर। तो ये जो है कौन से स्फीयर में आ रहा है, ट्रोपोस्फियर में, क्योंकि हम ग्राउंड जो है वहाँ पर ट्रोपोस्फियर लेयर है किसकी, एटमॉस्फेयर। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है जहाँ पर ओजोन लेयर भी है, ओजोन गैस स्ट्रेटोस्फियर में, यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह ये सब यहीं उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर स्टेबल रहता है और वेदर जो है बिल्कुल क्लियर रहता है, मौसम साफ रहता है, आसमान साफ रहता है। ओके, now students again I am going to read about this. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface. You all know हमारे एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, ग्राउंड से स्टार्ट करते हुए। द फर्स्ट लेयर इज द एटमॉस्फेयर हुज एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। ये हमने रीड किया। पहली लेयर ग्राउंड से 13 किलोमीटर कौन सी लेयर फैली हुई है, ट्रोपोस्फियर फैली हुई। फिर 14 से लेकर तो 50 किलोमीटर तक कौन सी लेयर फैली हुई है, स्ट्रेटोस्फियर फैली हुई। फिर थर्ड लेयर जो है ये हम रीड करके आए हैं, अगले 51 से लेकर 80 तक कौन सी फैली हुई है, मेसोस्फियर। फिर जो है 81 से 400 किलोमीटर तक कौन सी लेयर फैली हुई है, थर्मोस्फियर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फियर। ओके स्टूडेंट्स, सो
इन दिस वीडियो हमने सीखा कि जो है एयर का कंपोजिशन क्या है, वो किससे मिलकर बनी, यानी कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें कितना है या कौन सी गैस उसमें कितनी है। दूसरा हमने देखा कि एयर एटमॉस्फेयर जो है उसका जो है हमने देखा कि वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, यानी कहाँ कहाँ पर उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं।